राधे राधे जपे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार बजे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार बजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार बजे जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार बजे जा राधे राधे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। ये आत्मज्ञान मैं कितने वर्ष हो गए कहते हुए आपको रोज बोलता हूँ, हे पुण्य आत्माओं, और हम लोग सुनते हैं, कितना मान पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। मैंने कहा आपसे, अपने गुरु की खोपड़ी पर बैठ जाओ जिन्हें आप अपना गुरु मानते हो, कि मुझे मारो पीटो कुछ भी करो मगर मुझे आत्मज्ञान कराओ, मुझे तत्व ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य, मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों ना करे, पर अंत में अपने आप अपने आप को जानेगा, श्रवण करेगा, संत के शब्दों को सुनेगा, मनन करेगा। आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये केवल साधन हैं। श्रवण भक्ति, मनन भक्ति, लेकिन वास्तव में बोधकरण निरपेक्ष अपने आप से ही होता है। जब आप चाहोगे अपने आप पे कृपा करना, जिसे सीतारामाचार्य जी ने कहा, निज कृपाश्रित, आप अपने आप पर भी कृपा करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? भगवान से कृपा मांगते रहते हो। अरे भगवान ने तो कृपा कर दी। भगवान से कभी मत मांगो, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। मनुष्य शरीर दे दिया। आप सोचो, जिसकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला, जिसकी कृपा से संत महात्मा मिले, जिसकी कृपा से हमें सत्संग मिला, जिसकी कृपा से हमें आत्मज्ञान हुआ, उससे भी मांगते रहते हैं। तो अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? अब ध्यान से सुनो। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहा हूं, अनुभूति की बात कर रहा हूं। एक होता है करना, एक होता है देखना, और एक होता है जानना। एक एक शब्द ध्यान देना। एक होता है करना, एक होता है देखना, और एक होता है जानना। करने में क्या है? कर्म इंद्रियां काम करती हैं। कोई भी कार्य करेगा तो कर्म इंद्रियों, देखने में ज्ञान इंद्रियां। ध्यान से सुनिएगा, जब आंख देखती है, ये जितने भी काम ज्ञान इंद्रियों के हैं, और जानने में स्वयं की मुख्यता है। आप अपने को शरीर मान के जानो या आत्मा मान के जानो। गोपियां देखती हैं कि जब भी देखती हूँ आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। क्यों? उन्हें आत्मज्ञान हो चुका है, उन्हें परमात्मा ही नजर आता है, वासुदेव सर्वम नजर आता है। हमें नहीं नजर आता, हमें मंदिर जाना पड़ता है, और उन्हें कण कण में भगवान नजर आता है।
तो जानने में स्वयं की मुख्यता है। करना, देखना, जानना आत्मा को स्वयं के अनुभव से ही जाना जा सकता है। यानी आत्मा का ज्ञान स्वयं को जानकर ही ज्ञान होता है। ये कठिन बहुत है, लेकिन आपको एक बात और निवेदन करूं, असंभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये ना समझे ये असंभव है, कठिन जरूर है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, देखना होता है। और जो व्यवहार में उपयोगी हैं, स्वयं के द्वारा जो जानना होता है, वो दो तरफ का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरा सदा भिन्नता है, और दूसरा परमात्मा के साथ सदा अभिन्नता है। क्या मतलब? मैं परमात्मा के सदा साथ रहता हूं और शरीर सदा संसार के साथ रहता है। आप मंदिर में जाके क्या समझते हो? भगवान के पास हो। अगर आपको इस शरीर का ज्ञान है तो आप संसार में हो, भगवान के पास नहीं हो। आत्मज्ञान से भगवान की अब अनुभूति होती है, शरीर से संसार की अनुभूति होती है। क्योंकि शरीर क्या देखेगा, ज्ञान इंद्रियां क्या देखेंगी, कर्म इंद्रियां क्या करेंगी, मन बुद्धि क्या करेगा। इसलिए शरीर संसार के साथ सदा मित्रता है। बताइएगा, शरीर की संसार के साथ मित्रता है, परमात्मा के साथ सदा अभिन्नता है। वो परमात्मा को कभी नहीं जान सकता। ये शरीर परमात्मा को कैसे जानेगा? और परमात्मा के साथ आत्मा की सदा अभिन्नता है, वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। ये जरा जरा सी बातें, दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील, बदलता रहने वाला, बदलने वाला शरीर परिवर्तनशील, बदलने वाला मकान परिवर्तनशील, नाशवान, एक एक शब्द ध्यान दो, नाशवान शरीर के साथ, नाशवान संसार के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। जिस दिन आपको ये आपके विवेक में बैठ जाए, सब टेम्परेरी रिश्ते नाते हैं, यानी हम इनको परमानेंट मानते हैं, और जो परमानेंट है उसे टेम्परेरी मानते हैं। मैंने आपसे कहा, परमात्मा की ताकत नहीं आपका त्याग कर सकें, आपकी ताकत नहीं परमात्मा को छोड़ सको। और शरीर से दोनों पति पत्नी भी एक बिस्तरे पर लेटे हुए मर रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे। अज्ञानता देखो कैसी विचित्रता है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है, अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। इसीलिए मैंने कई बार आपसे कहा, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करो। वो मिला हुआ है, उसे खोजना नहीं है। वो कैसे अनुभव करें? मन की तरंग मार लो। मन में ये विचार आते रहते हैं बैठे बैठे, उनको रोको, उसका साक्षात्कार होने लगेगा। पानी में तरंगे उठनी बंद हो जाएं, बुलबुले बनने बंद हो जाएं, तो अपना रियलाइजेशन होता है। लेकिन हमारे मन में मंदिर जाएं तो, संत के पास जाएं तो, पूजा करें तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं, वो केवल बुद्धि भी चुप हो जाती है। अनिर्वचनीयम, मैंने कहा, नारद जी कहते हैं प्रेम अनिर्वचनीयम।
प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि करने वाला मिट जाएगा। जिसे प्रेम है वो बोल नहीं सकता, जो बोला जा सकता है वो प्रेम नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, तत्व ज्ञान। और भी आपके विशेष बता दूं, मैंने बहुत संत महात्माओं को सुना, जाना, समझा, लेकिन तत्व ज्ञान हर गुरु नहीं करा पाता। हर नहीं करा पाता, और इसके बिना भगवत प्राप्ति अधूरी है। इसलिए तत्व ज्ञान मूल चीज है, और भगवान इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। अब देखिएगा, जब भगवान को, भक्त को, किसी को तत्व ज्ञान हो जाता है तो उसे कैसे अपनी अनुभूति कराते हैं। बाकी की चर्चा तो, मूल चर्चा कल आपके साथ इसी श्लोक पर करूंगा। अब एक छोटी सी लीला सुन लीजिएगा। गिरिराज जी पर एक ऐसे भक्त हुए जिनका नाम था कुंभन दास। अद्भुत भक्ति, अद्भुत प्रेम। आप कहेंगे अद्भुत भक्ति, अद्भुत प्रेम। आप सोच के देखना, जब लीला सुनोगे, क्या हमारा ऐसा प्रेम है भगवान के साथ में। गोवर्धन के पर्वत के निकट जमुनावती गांव में इनका जन्म हुआ। जन्म से ये क्षत्रिय थे, यानी शरीर इनका क्षत्रिय था, और उनका संपर्क बल्लवाचार्य संप्रदाय से था। श्रीनाथ जी जो लेके गए थे यहाँ से, वो बल्लवाचार्य जी के साथ था। तो श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना उन्होंने ही कराई थी। तो कहने का तात्पर्य, परिवार में कुंभन दास की पत्नी के अतिरिक्त 7 पुत्र बधुएं और एक विधवा भतीजी थी कुंभन दास की। परंतु गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के पूछने पर उन्होंने कहा, वास्तव में उनके 1.5 ही पुत्र हैं, क्योंकि 5 लोकासक्त हैं, एक चतुर्भुज दास है। यानी भगवान को, और आधे कृष्णदास हैं। अत्यंत निर्धन होते हुए भी किसी का दान स्वीकार नहीं करते थे। वो किसान भी थे और खेती भी खूब करते थे कुंभन दास। अब परिवार का पालन पोषण करते थे। तो कुंभन दास जी ने अपने गुरु बल्लवाचार्य जी पर भी अनेक पदों की रचना की है, परंतु वो श्री कृष्ण से क्षण भर का भी, ध्यान से सुनो, ये है लीला, क्षण भर का भी वियोग सहन नहीं कर पाते थे। एक बार तो कुंभन दास ने इसी कारण अपने गुरु के साथ द्वारिका जाना अस्वीकार कर दिया। मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। उनका चरित्र अद्भुत था, जिसका आकलन तो बड़े बड़े संत महात्मा नहीं कर पाते। जब वो पता कि एक बड़े परिवार का भरण पोषण, खेती, ये सब काम करना उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, तो जमुनावती गांव की भेंट स्वीकार नहीं करना। कुंभन दास को भगवान की निकुंज लीला, अब आप ध्यान से सुनिएगा, निकुंज माने क्या होता है, कुंज माने क्या होता है, निवृत्त निकुंज लीला क्या होती है, ये सब रास में चर्चाएं आती हैं। उन्हें कुंभन दास जी को भगवान की निकुंज लीला का रस अर्थात मधुर भाव, भक्ति प्रिय थी, और इन्होंने महाप्रभु से इसी भक्ति का वरदान भी मांगा था। तो अंत समय में इनका मन मधुर भाव में ही लीन था, क्योंकि इन्होंने गोस्वामी जी के पूछने पर इसी भाव का पद गाया था। सम्राट अकबर भी कुंभन दास जी की भेंट के बाद अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया। सम्राट की भेजी हुई सवारी पर ना जाकर पैदल ही गए। अकबर ने इनका बहुत सम्मान भी किया। तो कहने का तात्पर्य,
अकबर को विश्वास हो गया कि कुंभनदास अपने इष्ट देव को छोड़कर अन्य किसी का यशोगान नहीं कर सकते। फिर भी इन्होंने कुंभनदास से अनुरोध किया कि वो उसकी भेंट स्वीकार करें। और कुंभनदास ने कहा कि राजन, मैं किसी की भेंट स्वीकार नहीं करता। मेरा देने वाला मेरा श्रीनाथ गिरिराज महाराज मुझे सब कुछ देते हैं। और इनका गिरिराज जी में श्रीनाथ जी के साथ कैसा प्यार था कि एक बार गोसाई जी मंदिर में भोग लगा रहे थे और ये इन्हें सपने में भगवान नजर आए कि कुंभना, आज मैं खिचड़ी खाना चाहता हूँ। ये बाजरे की खिचड़ी, बाजरा घर में नहीं, पड़ोसी के से मांग करके खिचड़ी बना करके लेके पहुँचे। तो गोसाई जी ने मना कर दिया, हम तुम्हारी खिचड़ी का भोग नहीं लगा सकते भगवान को। तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, आप 56 भोग का भोग लगाइए, लेकिन मेरी खिचड़ी को पर्दे के अंदर रख तो दीजिए। अगर भगवान को पानी होगी, मुझे सपने में भगवान का दर्शन हुआ है, अगर भगवान ने पाली तो समझ लेना कि भगवान मेरी बात को, मेरे भाव को समझ रहे हैं। और ताज्जुब करेंगे जब कुंभना ने अपनी खिचड़ी का कटोरा पर्दे के अंदर सरकाया और जब पर्दा हटा भोग आरती के बाद, तो वहाँ पर 56 के 56 भोग HD रखे थे, केवल खिचड़ी ही भगवान ने आरोगी थी। क्यों? क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। वो गरीबी अमीरी के भूखे नहीं हैं, वो दिखावे के भूखे नहीं हैं। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आपसे केवल निवेदन करूँगा कि अगर आप थोड़ा सा भी प्रयत्न करो, अपने आप को जान लो, बस फिर नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव तो अपने आप होने लगेगा। मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान ही था, भगवान ही है और भगवान ही रहेगा जो आपको मिला हुआ है। आपका संबंध केवल भगवान से है, बाकी सब संबंध माना हुआ है। पति से संबंध माना हुआ, माता से माना हुआ, पिता से माना हुआ, बेटा बेटी से माना हुआ, मकान दुकान से माना हुआ, ये सब मरेंगे। असली संबंध जिसका कभी विच्छेद नहीं होता वो परमात्मा के साथ ही होता है, और वो तत्व ज्ञान के बाद अनुभूति में आता है। मैं अब इस श्लोक की मूल चर्चा, भाव चर्चा, परिशिष्ट भाव चर्चा कल करूँगा। अब आप एक भजन सुनिएगा, सुनाइए देवी जी, खाटू श्याम जी की पूरी लीला सुनिएगा। वो श्याम प्रभु खाटू वाले की जय। ये श्याम प्रभु की कथा एक छोटे से भजन के माध्यम से। सब ध्यान लगा कर सुन लो एक महाबली की कहानी। एक छोटा सा ये बालक कहलाया शीश का दानी। सब ध्यान लगा कर सुन लो एक महाबली की कहानी। एक छोटा सा ये बालक कहलाया शीश का दानी। सब ध्यान लगा कर सुन लो। पांडव कुल में थे जन्मे और भीम थे दादा जिनके। पांडव कुल में थे जन्मे और भीम थे दादा जिनके। लीला घोड़ा सवारी और घूंघर बाल थे जिनके। थे 3 बाण तरकश में था अतुलित बल का स्वामी। एक छोटा सा ये बालक कहलाया शीश का ध्यानी। सब ध्यान लगा कर सुन लो। हारे का साथ मैं दूंगा
ये सोच कर घर से आए, हारे का साथ मैं दूंगा। ये सोच के घर से आए, मन जान के इनके गाना, अपने मन में घबराए। जब एक तीर से बालक सब पत्ते छेद दिखलाए, रण कौशल देख के इनका यदुनंदन भी चकराए। लिया मांग शीश का दान, नहीं मना कर सका दानी। एक छोटा सा ये बालक कहलाया शीश का दानी। सब ध्यान लगा कर सुन लो। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव थे सभी इतराए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव थे सभी इतराए। तब कृष्णचंद्र जी सबको इनके सम्मुख थे लाए। जो कुछ बतलाया प्रभु ने, तुमको मैं सुनाऊं जुबानी। एक छोटा सा ये बालक कहलाया शीश का दानी। सब ध्यान लगा कर सुन लो। बतलाया कृष्ण प्रभु से ये युद्ध, बतलाया युद्ध ये सारा, माधव ने जीत लिया है। था मारुत चक्र सुदर्शन, द्रौपदी ने लहू पिया है। प्रकटोगे तुम खाटू में, कलयुग के होगे स्वामी। है आशीर्वाद ये मेरा, जो जाए कभी ना खाली। सब ध्यान लगा कर सुन लो। एक महाबली की कहानी। एक छोटा सा ये बालक कहलाया शीश का दानी। सब ध्यान लगा कर सुन लो। बोलो शीश के दानी की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, गोदा मैया का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। राधे राधे। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे 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 जी, सबको राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। अगर पियोगी तो बता दूँ।